हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है। दी गई आकृति, ये आकृति दे रखी है पी क्यू और आर एस दो। ये देखिए पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ये शीशे हैं दो जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है। एक आपतन किरण ए बी, ये देखिए एक ए बी किरण है, पी क्यू से बी पे टकराती है। यहाँ पे ये इसको टकरा कर, ठीक है, परावर्तित पथ बी सी, ये परावर्तित पथ है इसका बी सी, इस पे जाकर, ठीक है, पुनः ये जो है आर एस, ये जो आर एस पे सी पे टकराती है, रिफ्लेक्टेड किरण सी पे टकराती है और पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी ये दोनों के आपस में समांतर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं बी पी डैश, ठीक है, और यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं सी क्यू डैश। आपतन कोण जो है ये I1 हो गया और परावर्तन कोण R1 हो गया। ये दोबारा यहाँ पे देखेंगे I2 आपतन कोण, परावर्तन R2 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कैसे सिद्ध करना है, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिद्ध करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उपपत्ति करते हैं। ठीक है, उपपत्ति में हम क्या करते हैं कि बी पी डैश बिंदु बी पर अविलंब है। ठीक है, इस ऐसे लिख सकते बी पी डैश इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू और सी क्यू डैश बिंदु सी पर अविलंब है। तो सी क्यू डैश इज परपेंडिकुलर आर एस। अब क्योंकि हमारे पास दिया है पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो उक्त जो हमारे पास तीनों तथ्य हैं, उक्त तीनों तथ्यों से, जो ऊपर जो हमारे पास तथ्य दे रखे हैं उनसे हम ये कह सकते हैं कि बी पी डैश इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू सी क्यू तथा बी सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, बी पी डैश जो है ये आपके पास सी क्यू डैश के परपेंडिकुलर पैरेलल है और इसकी जो तिर्यक रेखा है ये क्या है, बी सी है। इन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा, इसको मैं इसके से खींच लेता हूँ ताकि आपको सीधा लगे। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये जो कोण है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोण पी डैश बी सी, पी डैश बी सी, ये कोण ये आप देख रहे हैं क्यू डैश सी बी, क्यू डैश सी बी के बराबर है। क्यों है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तिर्यक रेखा अगर दो समांतर रेखाओं को काटती तो इनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो ये R1 है ये बराबर है I2 के।
अब परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन के नियम से देखिए, परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए I1 बराबर R1 तथा I2 बराबर R2, ये हम लिख सकते हैं। अब समीकरण 1, 2, 3, समीकरण 1, 2 व 3 से हम ये कह सकते हैं कि I1 बराबर ये जो I1 है ये R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R2 जो है R1 के बराबर है। ठीक है, तो I1 बराबर R2, इसमें कोण का निशान लगा देते हैं हम। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 व 3 से हम देख रहे हैं R1 I2 के बराबर है, I1 R1 के बराबर है, I2 R2 के बराबर है। तो इससे हमारे पास I1 जो है, हम इसकी समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में जो है ये I2 के बराबर है, R1 किसके बराबर है? I2 के बराबर है। तो ये I1 R2 के बराबर हमने लिख दिया, कोण I1 जो है R2 के बराबर लिख दिया इन तीनों समीकरणों से। ठीक है, तो ध्यान देंगे, R1 I2 के बराबर एकांतर कोण की वजह से हमने लिखा है। परावर्तन के नियम से देखिए, I1 R1 के बराबर है, I2 R2 के बराबर है। ठीक है, तो जो I1 होगा ये किसके बराबर होगा? R2 के बराबर होगा। इस चीज़ को हम ध्यान रखें, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इस कोण को हम R2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस कोण को हमने यहाँ पे लिख दिया I1, जो I1 है इसको R2 के बराबर लिख दिया। किस वजह से लिखा है? क्योंकि R1 जो है R2 के बराबर है। अब देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 4 को जोड़ दीजिए, तो R1 प्लस R1 प्लस I1, ये I1 है, I1 बराबर I2 प्लस R2। ठीक है, I2 प्लस R2, और ये I1 प्लस I2 क्या है? ये देखिए, I1 प्लस R1 प्लस I1 क्या है? कोण ABC, और ये वाला कोण क्या है? BCD, ये क्या आपस में बराबर है। ठीक है, परंतु जो AB तथा CD को BC द्वारा प्रतिच्छेद करने पर निर्मित AB और CD को, ये देख रहे हैं आप, AB और CD को ये BC द्वारा प्रतिच्छेद करने पर निर्मित समान एकांतर कोण है, समान एकांतर कोण है। अतः AB इज पैरेलल टू CD इति सिद्धम। इस तरह से प्रश्न हल हुआ।